तमाम महंगाई से मध्यम वर्ग भी प्रभावित है, बेरोजगारी से मध्यम वर्ग भी प्रभावित है, और अमीरों की जो बढ़ती अमीरी में उनके जेब से जो पैसा निकल रहा है उससे भी प्रभावित है। बेटी बचाओ वाली बात करते हैं। बिल्किस बानो का किसी की बेटी नहीं थी, हाथरस में किसी की बेटी नहीं थी, उन्नाव में किसी की बेटी नहीं थी। ये बड़े मुद्दे हैं जो आम लोगों के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल ये मुद्दे मायने रखते हैं। जब बच्चियों की अस्मिता खराब होगी, उनकी इज्जत खतरे में आएगी, तो हमारे आपके सबके मुद्दे हैं। फी हाइक, सब यूनिवर्सिटी में फी हाइक है, क्योंकि अभी सेंट्रल केंद्र सरकार अभी फंड नहीं देते, तो फंड नहीं दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा जाएगा, स्टूडेंट्स को बर्डन हो जाएगा ना। आप खुद भी पीएचडी के साथ? हाँ, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई इतने दिनों बाद। वहाँ पे सत्ता के गलियारे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी। तो लोग क्या कहना चाहते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है, लोग इस यात्रा को कैसे देखते हैं, आने वाले समय के लिए ये यात्रा इम्पोर्टेंट होगी या नहीं होगी, लोग इससे जुड़ रहे हैं तो किस वजह से जुड़ रहे हैं, यही सब सवाल है जो हम आगे लेके आना चाहते हैं और लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान के रचयिता है। इन्होंने संविधान इसलिए ये लिखा था कि गरीब अमीर एक हो। जब देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, देश की संस्थाओं का मुंह बंद किया जा रहा है, देश के आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को दफन किया जा रहा है, मेरे को ना तो इस टाइम इलेक्शन दिख रहा, ना मुझे वोट दिख रहे, ना मुझे सीट दिख रही। मुझे केवल होना चाहिए इलेक्टोरल वैल्यू यात्रा का या किसी भी सबसे बड़ा काम इस वक्त है जनमानस को बदलना। जनमानस बदलेगा, लोगों को सच दिखाई देना शुरू होगा, फिर इलेक्टोरल भी हो जाएगा, सीट भी हो जाएंगी, वोट भी हो जाएगा। वो पहली प्राथमिकता नहीं है इस वक्त इस देश में। मैं बेसिकली केरला से हूँ। केरला में 16 दिन था, लेकिन हमको उधर जा नहीं पाया, तो हमें सोचा इधर से जुड़ना। अच्छा, ये इसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, हमको क्या कहना चाहते हैं? हमको 2-3 मुद्दा है। एक मुद्दा ये मुद्दा है हमारा मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अभी केंद्र सरकार वो अभी कैंसिल किया, क्योंकि यही अल्पसंख्यक लोग हैं ना हमारा देश में, उसमें ये पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जितना लोग आए उनको ये फेलोशिप मिलते थे। अभी वो ज़बरदस्ती से अभी वो कैंसिल किया, तो अभी हमारा मेजॉरिटी अल्पसंख्यक मेजॉरिटी लोगों के अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उसके उस विभाग से हमारा अकादमिक से कुछ रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना ये फेलोशिप रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। रहा था ये पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी, वो अभी ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के संभाल करते। तो 2 रीज़न है, 2 रीज़न वो इनवैलिड है, इलॉजिकल है। एक रीज़न ओवरलैपिंग का इशू है। हमारा देश में एक बंदे को एक ही वक्त 2 सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, तो रिजर्वेशन अभी डिस्ट्रॉय करके हमारा एजुकेशन सेक्टर में, ख़ास तौर पे माइनॉरिटी एजुकेशन सेक्टर पे अभी बहुत बड़ा हमला दे रहे, ठीक है। और हम अगर सोचे अब ये एनएफ ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए SC ST ये सब, अगर पिछले 2 बजट में आप बजट एलोकेशन देके आपको समझ सकते हैं, वो भी इवेंचुअली वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी जामिया मिलिया, अलीगढ़, JNU, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये सब यूनिवर्सिटी को फंड वो भी कम हुआ। तो एजुकेशन सेक्टर में उनका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 साल पहले 1 दिसंबर में दिल्ली पुलिस हमारा कैंपस में घुसकर हम अटैक किया था। अभी तक जो क्रिमिनल्स बैठा हुए है पुलिस में, अभी तक वो कानून के सामने नहीं आया। तो इसका भी प्रदर्शन आप हाँ कर रहे हैं। हाँ, और 3 मुद्दा है, एक MNF का और एक ये, और तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंडिंग के लिए, क्योंकि है ना अभी फी हाइक, सब यूनिवर्सिटी में फी हाइक है, स्टूडेंट्स को बर्डन हो जाएगा ना। आप खुद भी पीएचडी के साथ? हाँ, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मुझे भी MNF मिलते थे,
मुझे मिलेगा, एक्सिस्टिंग बेनिफिशियरी को मिलेगा, लेकिन आगे एकेडमिक ईयर से नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सैनिक का नौकरी और एक आम आदमी की नौकरी बहुत डिफरेंस में। इन जांबाजों के लिए इन्होंने अग्निवीर नाम की जो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, 4 साल जो आदमी काम करेगा किस तरीके से वो अभ्यस्त हो पाएगा। 4 साल बाद वो बेचारा, आप ये समझिए कि वो जीरो हो गया। 20 लाख में वो कहते हैं हम 20 लाख रुपए देंगे। हमारे पास आज कई करोड़ रुपए हैं, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, मंदी इतनी है। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरे राह तार तार न कर, मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। अगर घर में दीवार होगी तो ये मुल्क कमज़ोर होगा, हम कमज़ोर होंगे। आपस में भाईचारे से रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। ये हमें और आपको लड़ाते रहेंगे, हमें लड़ना नहीं है, हमें देखना हमारे मुद्दे क्या हैं। मैं सुबह शाम को आता हूँ थका रहा, 9 बजे अगर टीवी खोलता हूँ तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, लव जिहाद, बुरका। केजरीवाल साहब से जब पूछा जाता है गुजरात में कि आपका बिल्किस बानो पे क्या बयान है आपका, वो बोलते हैं हमारे मुद्दे नहीं हैं। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदलने वाला। देखो, मैं नॉर्मली किसी पॉलिटिकल रैली में शामिल नहीं होती, अखबारों में पढ़ती हूँ, टीवी पे देखती हूँ बाकी लोगों की तरह। पर मेरे एक दोस्त हैं जो परसों नूह तक चले गए हरियाणा में, और 3 घंटा यात्रा के साथ चल के आए कि ये इतिहास का एक हिस्सा बनेगा, देखना किसी दिन। हाँ, कि हो सकता है 2024 में कुछ ना हो, पर वी विल रीड अबाउट दिस इन द हिस्ट्री बुक्स। एंड आई सेड मेरे शहर से गुजर के चला जाएगा और मैं वही आम चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ती रहूंगी, उससे अच्छा है एक बार शामिल होके देखा जाए। यहाँ से हमारी यात्रा तो खत्म होती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है जारी रहेगी कुछ टाइम के लिए, और 9 दिन के विश्राम के बाद ये जर्नी जो है कंटिन्यू करेगी, जैसा कि इनका प्रोग्राम था, रूट था कन्याकुमारी से कश्मीर तक।